वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्क़ादा की 13, 14 और 15 तारीख़ों का 3 दिन का ऐसा बेहतरीन अमल है, अगर आपके पास असबाब हैं या नहीं, हज और उम्रे के लिए इस अमल से अल्लाह आपको सआदत अता फरमाएगा। आप हज चाहते हैं, उम्रा चाहते हैं, दर रसूल और दर बैतुल्लाह देखना चाहते हैं, अल्लाह का घर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखना चाहते हैं, हसरत है आपकी, तो आप इस अमल को इख्तियार करिए। इंशाअल्लाह आपको बैतुल्लाह की भी जो है ज़ियारत होगी और बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत होगी। और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं हज करूं, मैं उम्रा करूं। अब याद रखिए, लोग लोगों से कह रहे होते हैं कि मुझे हज करा दो, मुझे उम्रा करा दो। ये जायज़ नहीं है, ये बेहतर नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जो इस्तिताअत रखता है वो बैतुल्लाह आए, जिसके पास इस्तिताअत नहीं है तो वो हज ना करे। और लेकिन रोएगा, दुआएं करेगा, अल्लाह से मांगेगा, या तो अल्लाह ले जाएगा, अगर ना लेके गया तो क़यामत के दिन हाजियों में उठाएगा। अब यहाँ खुद कहना हर एक को, जी मुझे उम्रा करा दें, मुझे हज करा दें, ये कहीं से साबित नहीं है कुरान और सुन्नत से, कि अल्लाह ने खुद कहा है जब कि आप इस्तिताअत है तो आएँ, वरना वहीं पे काबे को तसव्वुर करें, गुंबद खजरा का तसव्वुर करें, मदीना का जिक्र सुन के रोएं, काबे का जिक्र सुन के रोएं, ये आपके मोमिन होने की निशानी है। शायद इसी पर अल्लाह आपको बख्श दे। इसलिए याद रखिए, सिर्फ दुआ करें अल्लाह से, या अल्लाह तू असबाब पैदा फरमा। और याद रखिए, पैसे वाले कम जाते हैं और मिडिल क्लास लोग ज़्यादा जाते हैं हज उम्रे पे। मेरे पास एक बंदा आया, इस्लामाबाद का, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अरबपति इंसान है, अरबों की प्रॉपर्टी है खाली उसकी। तो मैंने उससे पूछा कि आपने हज किया होगा? कहा नहीं, हज नहीं किया। मैंने कहा उम्रा? का उम्रा भी नहीं कर सका। अब आप देखिए कि इतना बड़ा पैसे वाला, लेकिन हज उम्रा उसने नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसे पसंद नहीं किया कि वो अल्लाह के घर आए। अल्लाह भी तो हर बंदे को अपने घर नहीं बुलाता। मस्जिद में भी अल्लाह अपने ख़ास लोगों को बुलाता है और काबे में भी अपने ख़ास लोगों को बुलाता है। अब आप ख़ास बनना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा करें, अल्लाह आपको बुलाएगा, फिर दरवाजे खुलते चले जाएंगे, हज उम्रे की सआदत मिलेगी। और मैंने इस अमल को आजमाया है। अल्लाह ने बार बार हज की सआदत दी, उम्रे की इतनी सआदतें दी कि उम्रे का गिनती ही नहीं पता। इतने हज अल्लाह ने करा दिए, और इस अमल की बदौलत ये अमल छोड़ा नहीं है मैंने। और आज भी ख़ास तौर पे जब गुंबत खजरा और काबतुल्लाह को आखिरी बार अलविदाई वक़्त देखते हुए मैं वापस होता हूँ, तो पीछे देखकर एक बार आखिरी बार काबे और गुंबत खजरा पे ये अल्फाज ज़रूर अदा करता हूँ, फिर अल्लाह दोबारा बुला लेता है। और ये वजीफ़ा बड़ा ताकतवर है, ये जिसने भी दिल से किया है और अल्लाह ने उसको बुलाया है, अल्लाह ने उसको सआदत दी है, तो आप इस वजीफ़े को करें। आप एक तो 13, 14, 15 ये अय्याम बीज हैं, 3 मुक़द्दस दिन रातें हैं। आप इनमें दिन में या रात में तलबिया आपने पढ़ना है, और तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये पूरा तलबिया आपने ये बैठ के पढ़ना है 70 बार, फिर दूसरे दिन भी 70 बार, तीसरे दिन भी 70 बार, 70 टाइम। और जब भी अजान हो, अजान सुनने के बाद आपने दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति तामा, उसके बाद एक बार तलबिया पढ़ लेना है, फिर दुआ करनी। ये 3 दिन अमल कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको हज की भी या उम्रे की सआदत देगा, अपने दर पे बुलाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।